हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 की। ऑलरेडी हम 10 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर का जो कंसेप्ट था हमारा था वो था एसिडिटी के रिगार्डिंग। मैंने लास्ट में एरोमेटिसिटी के एप्लीकेशन बताए थे, तो एसिडिटी कैसे इफेक्ट होती है, उसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। अब अपने पास बचता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई एसिडिटी ऑर्डर, how to identify basicity order, how to identify stability of carbocation, how to identify stability of carbanion on their acid base reaction। ये चार टॉपिक हमारे पास है, एसिडिटी, बेसिसिटी एंड देयर रिएक्शन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन कार्बोकेटाइन। ऑलरेडी कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, इफेक्ट लगाना बता दिया है, तो अब केवल इन पे मुझे क्वेश्चंस कराने हैं। एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चंस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं विदाउट कोई किसी का वेट किए हुए। टाइम हमारे पास कम है, तो बात आती है एसिडिटी ऑर्डर, और बात यही है कि हाउ टू आइडेंटिफाई एसिडिटी ऑर्डर। हम एसिडिटी ऑर्डर को आइडेंटिफाई करें कैसे? सबसे पहले बात यही आती है हाउ टू आइडेंटिफाई एसिडिटी ऑर्डर। और यहां जिस एसिडिटी की बात हो रही है ना, एसिडिटी कौन सी एसिडिटी की बात करें, क्योंकि एसिडिटी आरएनएस हो सकती है, एसिडिटी लेविस हो सकती है, ब्रोंस्टेंट। तो मैं यहां ब्रोंस्टेंट एसिडिटी की बात कर रहा हूं, ब्रोंस्टेंट एसिडिटी की बात हो रही है। ब्रोंस्टेंट एसिडिटी की मैं बात कर रहा हूं, यहां ब्रोंस्टेंट एसिडिटी की हम बात कर रहे हैं। अब ब्रोंस्टेंट एसिडिटी है क्या? मतलब प्रोटॉन डोनर। ब्रोंस्टेंट एसिडिटी का मतलब क्या निकाला हमने कि प्रोटॉन डोनर जो होगा वो ब्रोंस्टेंट एसिड है। ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज तो आप ध्यान रखें, जनरली जो एसिडिटी है ना वो डिपेंड अपॉन पीके वैल्यू। एसिडिटी डिपेंड अपॉन पीके वैल्यू। एसिडिटी है जो वो पीके वैल्यू पे ही डिपेंड करती है। हम किसी भी कंपाउंड का एसिडिटी ऑर्डर निकालते हैं तो वो कंसेप्ट लग भी सकता है, वहां नहीं भी लगे। ठीक है। तो अननोन कंपाउंड का एसिडिटी ऑर्डर हमें दे दिया जाए तो हो सकता है वो कंसेप्चुअल सोल्व हो जाए या ना भी हो। आ रही बात समझ में? तो यहां एसिडिटी डिपेंड अपॉन पीके वैल्यू, और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, inversely proportional to pKa, directly proportional to pKb, inversely proportional to Kb। इसकी बात हम कर चुके हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि एसिडिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच और प्लस आई। ठीक है। इसके अलावा ड्यूरिंग एसिडिटी order also consider ortho and sur effect if compound have this type effect। ये भी ध्यान रखना है। तो कोई पॉइंट बता रहा हूं, किन पॉइंट्स का ध्यान रखना, बच्चा गलती क्यों करता है, किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा ड्यूरिंग एसिडिटी फर्स्ट ऑफ ऑल चेक नेचर ऑफ एटम। तो जैसे एसिडिटी शो करेगा तो मान लो ये जेड एच है और ये बनाएगा जेड माइनस और एच प्लस। इसको मैंने बोला कॉन्जुगेटेड बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस इंक्रीज होगी तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस चेक कर लो। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच माइनस आई प्लस आर प्लस एच और प्लस आई। बात वो आएगी चाहे डायरेक्ट एसिडिटी को चेक कर लो। अब ये जेड नेचर ऑफ एटम
सबसे पहले ये देखना है कि एसिडिटी कहां से शो हो रही है। नेचर ऑफ एटम जरूर आपको चेक करना है, नेचर ऑफ एटम पे जरूर आपको ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ एटम कहां से वो एसिडिटी शो कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। आगे मैं बात करता हूं। देखो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड और फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर से इधर जाऊंगा तो एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये पता है एसिडिटी कहां से, एक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन से शो कर रहा है, दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से शो कर रहा है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला ज्यादा एसिडिक होने वाला है। मतलब OH बॉन्ड ज्यादा एसिडिक होता है कंपेरेटिव टू इससे बॉन्ड से, बट ये वाला ज्यादा एसिडिक होता है किससे, इससे ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ चुकी है। आ रही बात। तो एसिडिटी ऑर्डर जरूर चेक कर लें कि एसिडिटी कहां से शो करेगा, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। टॉप टू बॉटम भी एसिडिटी बढ़ती है, जैसे मैं लूं NH PH ASH SBH BIH OH SS SCS TEH, तो यहां भी FH ClH BrH IH, इधर भी टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो भी एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेफ्ट टू राइट भी एसिडिटी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम भी एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले ये बात रखें कि कहां से है। जैसे में एसिडिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन करवाए हैं आपको कार्बन हाइड्रोजन की एसिडिटी पे, बट इस पे थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें। जैसे मैंने लिया एक ये वाला CH2H CH2HCOH, इनमें से ज्यादा एसिडिक ये वाला है। क्यों है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये बनेगा CH2 माइनस, इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये बनेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज किस पे गया, कौन सा कार्बन है ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो इस पे ये ज्यादा एसिडिक होगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जा रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज केवल किस पे जा रहा है, कार्बन पे जा रहा है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे H2O से ज्यादा एसिडिक है H3O प्लस, NH3 से ज्यादा एसिडिक है H3O प्लस, ROH से ज्यादा एसिडिक है ROH2 प्लस, ये नेचर ऑफ एटम सेम है। तो कार्बन हाइड्रोजन सबसे पहले आपको ये देखना है कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग कहां हुई है। इसके अलावा और भी कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो जैसे मैंने लिया PHCH2HA PHCHPH HB PHCPH PHHC, ये गया नेगेटिव चार्ज। अब सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन कहां हो रहा है, यहां 1 रिंग के साथ, पीएच का मतलब फिनाइल रिंग है, यहां 2 के साथ, यहां कितने के साथ डीलोकलाइज हो रहा है, 3 के साथ, तो यहां भी एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एसिडिटी की तो ऑलरेडी हम बात बहुत पहले से कर चुके हैं, और भी इस पे एग्जांपल बन सकते हैं। जैसे मैं लू ये वाला H, ये H, ये H, ये C, ये B और ये H A, तो ये गया नेगेटिव चार्ज, ये गया नेगेटिव चार्ज, ये गया नेगेटिव चार्ज। अब रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल कहां कॉन्जुगेटेड बेस मोस्ट स्टेबल है, इधर सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इधर से इधर जाऊंगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मैं लू ये वाला CHF3
CHF3, CH Cl3, CH Br3, CHI3। तो यहां सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाला होगा, क्योंकि इससे बनेगा CCl3 माइनस, इससे बनेगा CF3 माइनस, इससे बनेगा CBr3 माइनस, और इससे बनेगा CI3 माइनस। मोस्ट स्टेबल बाई P पाई D पाई। तो सबसे ज्यादा एसिडिक एक नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे फिर -I से, फिर 3, फिर 4। ये वाला ऑर्डर किसका है? एसिडिटी का ऑर्डर है। अब लगाना आना चाहिए, क्योंकि हर चीज को बार बार मैं ओपन करके उसी वे में बताऊंगा, तो आप खुद दिमाग लगाओ। मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं आपको हर चीज उसी वे से बताऊं वापस। एक बार कंसेप्ट बता दिया है, समझा दिया है, और समझ में आ जाना भी चाहिए था। अब जैसे जेई मेन में क्वेश्चन आया, जेई मेन में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बहुत शानदार था। HCCN CN, HCCl HCCHO CHO और HCFF। इनका एसिडिटी ऑर्डर पूछा, तो इनका एसिडिटी ऑर्डर वैसे ही चेक करना है। कैसे चेक करना है भाई? ये H गया नेगेटिव, स्टेबल बाय -I। ये गया स्टेबल बाय रेजो, रेजोनेंस स्टेबल है कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो रेजोनेंस है। ये भी स्टेबल बाय रेजो या बैक बॉन्डिंग C माइनस Cl Cl। ये यहां से यहां क्या हुआ? 2p3d। और यहां भी क्या होगा? स्टेबल बाय रेजो C माइनस COH COH और ये COH। तो ये रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है। तो रेजोनेंस से स्टेबल हुआ है, तो यहां भी हुआ है 2p2p और यहां भी 2p2p। तो 2p2p ज्यादा होगा, तो रेजोनेंस स्ट्रेंथ दोनों में सेम है। अब साइनाइड का -I ज्यादा होता है या CHO का -I ज्यादा होता है? साइनाइड का ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा इनको नंबर दे दूं, सबसे ज्यादा सेकंड होगा, फिर फोर्थ होगा, फिर थर्ड होगा। यहां केवल इंडक्टिव फैक्टर, फिर फर्स्ट हो जाएगा। ये वाला है। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन और बन जाता है, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? आप तो ये देखो ना कि नेगेटिव चार्ज H+ हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस शो कर रहा है, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन है। सीधा सा कंसेप्ट यही है, पकड़ के इसी को रखना है। जैसे मैंने लिया ये वाला HOO OSH और ये SSH। अब देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब इनमें बात करें, सब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑल आर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये नेगेटिव चार्ज, तो यहां -I, इधर -I, और इधर ये इसके साथ क्या दिखा रहा है? P पाई D पाई। ये इधर भी P पाई D पाई, टू साइड P पाई D पाई। तो सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, एसिडिक थर्ड, सेकंड, फिर फर्स्ट। ये था कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एसिडिटी का ऑर्डर। इसके बाद आता है OH बॉन्ड की एसिडिटी का ऑर्डर, ठीक है। OH बॉन्ड की एसिडिटी के ऑर्डर की बात करता हूं। इस पे भी वही शानदार क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो ठीक है, नोट करें। OH बॉन्ड एसिडिटी ऑर्डर। तो OH बॉन्ड में सबसे पहले मैं एल्कोहल की बात करता हूं, RCH2OH, RCHOH,
आर, ये सी आर, ये ओ एच, ये भी H प्लस देगा नेगेटिव चार्ज, H प्लस देगा नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहां 3 का क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, यहां 2 का क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, और यहां केवल 1 का प्लस आई। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस डिक्रीज, प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज, एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एसिडिटी ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है। एक लाइन और नोट करके लिख लेना यहां, नोट रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इन विच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, देन reactivity of alcohol will be 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। वो रिएक्शन जिनमें OH बॉन्ड टूटता हो एल्कोहल की रिएक्शन में, वहां एल्कोहल की रिएक्टिविटी जो है ना, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विल बी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होगा। एग्जाम्पल की बात कर ले यहां पे, तो आप एग्जाम्पल लेके चले जाओ, एस्ट्रिफिकेशन। सेकेंड, reaction of alcohol in which carbon oxygen bond break, then reactivity of alcohol will be 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। भाई एल्कोहल है ना, एल्कोहल यहां से टूट सकता है तो ये वाला, यहां से टूट सकता है तो ये वाला, इसका ध्यान रखेंगे। ये एल्कोहल की रिएक्टिविटी। और क्वेश्चंस की बात करें, आगे समझ में, और क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। जैसे मैं ये लूं, OH ये लिया, OH ये वाला लिया, ये लो, और इनमें एसिडिटी ऑर्डर पूछा। तो आप देखो इधर, ये H गया, इसका नेगेटिव चार्ज यहां से यहां, यहां से यहां, नेगेटिव चार्ज गोज एट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे जा रहा है क्या, ये H गया, यहां भी नेगेटिव चार्ज गोज एट ऑक्सीजन, ये H गया, नेगेटिव चार्ज गोज एट कार्बन। तो ये वाला क्या हो गया, लीस्ट एसिडिक। अब इसमें देखो, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, इस ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस शो कर रहा है, तो इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस कम हिस्से आएगा, तो यहां 50-50% हो जाएगा रेजोनेंस। मतलब इसका ये रेजोनेंस है ना लोन पेयर वाला, वो उस नेगेटिव चार्ज को डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें तो 1 वे से आ रहा है पूरा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आके रुकेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ तो रहा है ऑक्सीजन पे, बट इस ऑक्सीजन के लोन पेयर भी डिलोकलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा बना, फर्स्ट वाला, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, उसके बाद एक हम बात करते हैं ओवरऑल कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, देखो
OH बॉन्ड एसिडिटी की बात करें ना, तो एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है फिनोल, फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां एसिडिटी शो करेगा, ये बनाएगा, नाम होगा इसका एल्कोक्साइड आयन, नो रेजो स्टेबिलिटी, यहां रेजोनेंस की स्टेबिलिटी नहीं है। ये बनाएगा तो ये वाला बनाएगा, इसका नाम होगा फिनोक्साइड। रेजो स्टेबिलिटी, रेजोनेंस से क्या आ रही है, स्टेबिलिटी, और ये जब बनाएगा तो बनाएगा RaCOH, ये नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी। तो ये एसिडिटी ऑर्डर होता है। OH बॉन्ड है सारे ही, एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक फिनोल होता है। अब एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देख लो या एसिडिटी ऑफ फिनोल देख लो, बात वही आने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैं एसिडिटी ऑफ फिनोल पहले देख लेते हैं, सिस्टम से चलते हैं। तो अब हम देखते हैं एसिडिटी ऑफ फिनोल, फिनोल की एसिडिटी। एसिडिटी ऑफ फिनोल की बात करें तो फिनोल की एसिडिटी में सिंपल से कंसेप्ट से जो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं वो होंगे -R वगैरह वो देखना ही देखना है। जैसे एक बार तो मैं लेता हूं ये वाला, आप इस चीज को थोड़ा सा फील करें, OH, और एक बार लिया मैंने ये वाला, तो भैया ये एल्कोहल है और ये वाला फिनोल है, फिनोल ज्यादा एसिडिक रहने वाला है। अब अगर मैं बात करता हूं कि फिनोल मैंने लिया एक बार ये वाला सिंपल, ठीक है, एक बार फिनोल लिया मैंने ये वाला जहां ऑर्थो पोर्शन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और एक बार लिया मैंने फिनोल ये वाला जेड, और एक बार फिनोल लिया मैंने ये वाला। अब मैं इन पे कोई ग्रुप लगा देता हूं, इन पे अब मैं कोई ग्रुप लगा देता हूं, तो जेड, ये तो सिंपल हो गया, जेड बराबर यदि मैं रखता हूं CH3, तो रेगुलर ऑर्डर आता है, जो ऑर्डर आना है वो ही आएगा, ये तो सिंपल है। और तो पोर्शन पे CH3 का क्या लगेगा, +H +I लगेगा। मेटा पोर्शन पे क्या लगेगा, केवल +I, इस पे +H, और सेकंड इफेक्ट कौन सा लगेगा, +I। एसिडिटी ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, वही फॉर्मूला है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R -H -I, सिंपल +I +H और +R। ये एकदम सिंपल से कंसेप्ट से चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल कंसेप्ट से लगाओ। -R कहीं नहीं लग रहा, -H कहीं नहीं लग रहा, -I कहीं नहीं लग रहा, सिंपल लग रहा है, तो आ जाएगा फर्स्ट, सबसे पहले आ जाएगा इसमें, फिर +I वाला, फिर आ जाएगा थर्ड। अब +H यहां भी लगा हुआ है, +H यहां भी लगा हुआ, +H दोनों जगह सेम लगता है, और तो पैरा से +I ज्यादा कहां लग रहा है, और तो पे +I ज्यादा लगेगा, तो +I लगेगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी, तो फिर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ, उसके बाद सेकंड। कोई इरेगुलरिटीज नहीं है, रेगुलर ऑर्डर आया है। ऐसे अगर मैं बात करता हूं जेड बराबर OCH3 में, तो ये तो सिंपल हो गया, यहां पे क्या लगेगा, +R -I, इस पे केवल -I, इस पे +R -I, ठीक है। तो सबसे पहले ज्यादा हो जाएगा थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, +R यहां भी, +R यहां भी, +R सेम, -I ज्यादा कहां लगेगा, -I ज्यादा कहां लगेगा, -I लगेगा सेकंड पे, तो फिर सेकंड, और उसके बाद फोर्थ। ऐसे अगर मैं लूं जेड बराबर, ठीक है, Cl मैंने लिया, तो सिंपल -I -I इन केस ऑफ क्या देखना आपको, -I चेक करना है, केवल -I, हेलोजन का -I देखते हैं। हेलोजन का -I देखेंगे तो हेलोजन का -I में सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा -I कहां लगेगा, सेकंड में, फिर थर्ड में, फोर्थ में, सबसे कम फर्स्ट में। फिर यहां पे मैं लेता हूं जेड बराबर NO2 या फिर CHO,
Z बराबर NO2 ले लो या CHO ले लो, तो यहां तो सिंपल है, -R -I -I -R -I। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो आना चाहिए ना, वो आना चाहिए सबसे पहले -R, क्योंकि ऑर्थो और पेरा पे -R सेम है, -I ज्यादा कहां लगेगा ऑर्थो पे, तो सेकंड, फिर 4, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। बट ये नहीं होता, करेक्ट ऑर्डर इस ये होता है 4 2 3 1। पेरा नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से। रीजन इसका केवल यहां आपको ध्यान रखना है, OH NO2 और ये OH और ये NO2, इसमें थोड़ा सा ये हाइड्रोजन किस में पार्टिसिपेट हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यह हाइड्रोजन पार्टिसिपेट होता है, तो थोड़ा सा इसका निकलना मुश्किल हो जाता है। केवल इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। पेरा नाइट्रोफिनोल भाई एक्सपेक्टेड ये था, करेक्ट क्या रहेगा, पेरा को ज्यादा कर देंगे क्योंकि सेकंड थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी हाइड्रोजन जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो जाएगी, तो निकलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी OH COH और OH COH सैलिसिल्डिहाइड है, वेल नोन कंपाउंड है, तो यहां भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो इन दोनों केस में NO2 और CHO में, इन दोनों केस में पेरा जो है ना वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, किससे, ऑर्थो से। ठीक है, ये फिनोल की एसिडिटी ऑर्डर। और अगर पूछे तो ये भी ध्यान रखना, OH 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 OCH3 ये वाला ज्यादा एसिडिक होता है। और अगर ये लर्न करना, आपको ध्यान रखना है इसका, अगर यहां पे मैंने लगा दिया OH और ये OH OH और OH, फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, और अब इनका एसिडिटी ऑर्डर पूछ लिया, तो इस कंडीशन में इनका एसिडिटी ऑर्डर जो होगा ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें आएगा Cl वाला सबसे ज्यादा, फिर Br वाला, फिर फ्लोरीन वाला, फिर I वाला, सिंपल वाला, Cl वाला, Br वाला, F वाला, सिंपल वाला। ये कल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जानते हो हेलोजन की, कल बंदा फिर इंडिया में, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला ऑर्डर हो गया, ये वाला। ये भी आपको ध्यान रखना है, लर्न इट आउट ऑफ एनसीईआरटी। ये भी बोल रहा हूं ये दोनों क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट मैंने बता दिया एनसीईआरटी यहीं खत्म हो जाती है भैया। ये जो एग्जांपल है ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है, बाकी वो वाले अब याद रखो तो याद रख लो। इसमें Cl वाला पेरा पोर्शन पे लगाया मैंने, ठीक है, तो ये बात हुई एसिडिटी ऑफ फिनोल की, और बाकी वो इफेक्ट लगाने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं लूं इसके बाद जैसे मैं लूं, ये वाला लिया मैंने OH NO2 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 OH, ये NO2 ये NO2 OH, ये NO2
और ये OH, ये NO2 और ये NO2 और ये OH, NO2 NO2 NO2, ये OH, NO2 और ये OH। अब देखो सब में इफेक्ट लग रहा है, इफेक्ट लगाएं डायरेक्ट, -R -I -R -I -R -I, मतलब 3 का क्या लग रहा है, -R। ये इसके मेटा पे है तो -I -I, मतलब 2 का क्या लग रहा है, -I। ये ऑर्थो पे है तो -R, यहां 1 का क्या लग रहा है, -R। यहां इसका क्या लग रहा है, -R, ये इसके मेटा पे हो गया तो -I, तो 1 का -R और 1 का -I। यहां पे ये तीनों ही क्या हो गए, सर इफेक्ट हो गया, और ओनली -I, मतलब 3 का क्या लग रहा है, -I, और यहां पे 1 का क्या लग रहा है, -R, और ये सिंपल। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो ये वाला हो जाएगा, इसका नाम है पिक्रिक एसिड, हाईली एसिडिक होता है भैया, तो सबसे ज्यादा तो फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद 2 का -R लगा क्या कहीं पे, 2 का -R कहीं नहीं लगा है, सब जगह 1 का -R लगा है। ये 3 का -R लगा, फिर 1 का -R यहां भी लगा, 1 का -R यहां भी लगा, 1 का -R यहां भी लगा। यहां पे 1 का -R और इसका क्या लगेगा, -I भी लगेगा, तो 2 का क्या लग गया, -I लग गया। यहां 1 का -R और 1 का ही क्या लग रहा है, -I। यहां 1 का -R और 1 का ही क्या लग रहा है, -I। यहां 2 का -I लग रहा है, तो इसके बाद ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। उसके बाद कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्या। उसके बाद ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है, 6 पैरा नाइट्रोफिनॉल, अभी पीछे क्वेश्चन करवाया, उसके बाद थर्ड आ जाएगा। उसके बाद -I, यहां 2 का, यहां -I 3 का, ठीक है, तो 2 का 3 का तो फिर 5 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा 7। ये लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सर इफेक्ट का ध्यान रखोगे, ये इफेक्ट लगाओ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिक्रिक एसिड हाईली एसिडिक नेचर का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाता है। चलो ठीक है, टाइम एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो इधर, इसमें तो मैंने बोला ही था कि COH, फिर सिंपल COH, फिर COH, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा होगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ हो। उसके बाद सिंपल S का मतलब सिंपल, और सबसे लेस एसिडिक कौन होगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो। मतलब -I चेक -I बाई DNP रूल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी ऑर्डर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं, एनसीईआरटी बेस्ड चला जाता हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे CF3 COH CCl3 COH CH2F COH या CN NO2 CH2CN COH CH2F COH CH2Cl COH CH2Br COH CH2Cl COH HCOH
CH2Cl CH2COH, ठीक है, PHCOH, CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद CH3CH2COH। ये लो, 3 का माइनस आई, 1 2 दो नंबर पे 3 का माइनस आई लग रहा है, 1 2 दो नंबर पे 3 का माइनस आई लग रहा है, 1 2 एक नंबर पे दो नंबर पे माइनस आई लग रहा है, 1 2 दो नंबर पे 1 का माइनस आई लग रहा है, 1 2 दो नंबर पे 1 का माइनस आई लग रहा है, 1 2 दो नंबर पे 1 का माइनस आई लग रहा है, 1 2 दो नंबर पे 1 का माइनस आई, 1 2 दो नंबर पे 1 का माइनस आई। सिंपल फॉर्मिक एसिड एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, 1 2 3 माइनस आई। बेंजोइक एसिड यहां माइनस आई, डबल बॉन्ड का यहां माइनस आई और इसका लग रहा है प्लस आई। रेगुलरली ऑर्डर इधर से इधर जाता हूं और कंटिन्यू, ये कंटिन्यू हो रही है। एसिडिटी ऑर्डर डिक्रीज होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 3 नंबर पे क्लोरीन लगाया तब तो फॉर्मिक एसिड से कम एसिडिक है। भाई यहां तो कंसेप्चुअल चल रहा है ना, यहां से लेकर यहां तक कंसेप्चुअल चल रहा है, पूरा कंसेप्चुअल चल रहा है। इसकी बात कर रहा हूं, 3 नंबर पे जब क्लोरीन लगाया तो फॉर्मिक एसिड से कम एसिडिक है, 2 नंबर पे लगाऊंगा तो फॉर्मिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है। डीएनपी डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक 2 नंबर है, नंबर यहां 3 3 का, फिर पावर फ्लोरीन की ज्यादा है, फिर यहां पे डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, पावर लगा दिया NO2CN, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद फॉर्मिक एसिड और ये वाला ऑर्डर आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का ऑर्डर है, ध्यान रखें इसका, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। HCOH COH COH CH2COH COH CH2CH2COH, ठीक है, या फिर मैं दे दूं ये HCOH। एसिडिटी ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। देखो कैसे, ये H देगा तो इसका माइनस आई लगेगा, ये H देगा तो ये माइनस आई लगेगा, ये H देगा तो इसका माइनस आई लगेगा और इस पे माइनस आई है नहीं, तो माइनस आई इफेक्ट एक दो, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक देन मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि दूसरे जो दूसरा COH है उसका माइनस आई लगेगा, इसलिए ये एसिडिटी ऑर्डर आएगा। ठीक है, इसके बाद बेंजोइक एसिड, अब जैसे बेंजोइक एसिड में आल्सो कंसीडर ऑर्थो एंड सर इफेक्ट इफ कंपाउंड हैव, इफ कंपाउंड हैव, या ऐसे बोल दें अटेंशन ऑन ऑर्थो एंड सर इफेक्ट, इस पे भी ध्यान रखना है। जैसे एक एसिड लेता हूं मैं,
ये वाला ज्यादा एसिडिक रहेगा और तो इफेक्ट के कारण। ऐसे और ले लेता हूं मैं, ये वाला ज्यादा एसिडिक रहेगा, इसमें और तो है, इसमें सर है। ये वाला ज्यादा एसिडिक रहेगा। अटेंशन ऑन ऑर्थो एंड सर इफेक्ट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड की एसिडिटी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब बात करते हैं एक ओवरऑल एसिडिटी ऑर्डर की, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तुम लगाओगे तो लग जाएंगे। कार्बन हाइड्रोजन में एसिडिटी देखनी है, पहले यही देखना है कि एसिडिटी शो कहां से कर रहा है, ठीक है। अब एक ओवरऑल एसिडिटी ऑर्डर की मैं बात करता हूं कि ओवरऑल एसिडिटी ऑर्डर हम कैसे लगाएंगे, उसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये ऑर्डर अपने बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। ओवरऑल एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है, यह है व्हेन एनी सब्स्टिट्यूएंट एब्सेंट, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी इन गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दे रहा हूं उसी में होना चाहिए। एनी सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी एब्सेंट, जो मैं दे रहा हूं उसी कंडीशन में होना चाहिए। तो इसमें देखो, सबसे पहले जो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड होता है ना, वो होता है सल्फोनिक एसिड, ज्यादा एसिडिक होता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, बेंजीन ये सल्फोनिक एसिड ये मोस्ट एसिडिक होता है। उसके बाद होता है पिक्रिक एसिड, उसके बाद होता है पिक्रिक एसिड ये वाला, उसके बाद स्क्वायरिक एसिड, एक इस एसिड का ध्यान रखोगे, स्क्वायरिक एसिड इस एसिड को बोलते हैं। उसके बाद फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एलिफेटिक एसिड या फिर RCOH, उसके बाद H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद फिनोल, सिंपल फिनोल, उसके बाद मेथेनॉल, एकमात्र ये मेथेनॉल है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। फिर उसके बाद ROH, यहां R बराबर क्या नहीं होना चाहिए, CH3 नहीं होना चाहिए, फिर HC ट्रिपल बॉन्ड CH और उसके बाद NH3। ये एक ओवरऑल एसिडिटी ऑर्डर बोला। तो आप यहां देखें, ये सब जो ग्रुप है ना, ये वाले यहां तक ये OH बॉन्ड वाले हैं। अब NH बॉन्ड वैसे वीक एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पर सिंपल कार्बन कार्बन से, बट इससे ज्यादा रहेगा। उसके बाद अगर मैं बेंजीन वाले की बात करूं, इस H की बात करूं, डबल बॉन्ड वाले इस H की बात करूं, CH3 CH2 इस H की बात करूं, ये एक सिंपल एसिडिक ऑर्डर है जब किसी टाइप का कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। इसी कंडीशन में कंपाउंड होना चाहिए। इसमें बहुत दो तीन चीजें बहुत अच्छी शानदार वाली है जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, ठीक है। वो क्या सिखा के जाएगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए इधर आप, ये जैसे मैंने बोला, ये वाला कार्बोनिक एसिड है,
फिनोल से ज्यादा है तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड सिंपल फिनोल से ज्यादा है। बट देखो ये भी फिनोल ही है, बट 3 NO2 लगा दिए तो एसिडिटी ऑर्डर बढ़ गया ना, तो ये कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो गया। अब इसके अलावा अगर मैं फिनोल पे पेरा पोषण पे NO2 लगा दूं तो ये ज्यादा एसिडिक होता ही है, ऑर्थो पे लगा दूं ये ज्यादा एसिडिक होता ही है, H2CO3, और फिर यहां पे मैंने लगाया मेटा पे तो ये कम एसिडिक हो गया क्योंकि यहां केवल माइनस आई लग रहा है। मतलब मैं ये बोल दूं इफ फिनोल substituted by NO2 group at ortho or para position then becomes more acidic than H2CO3। तो अब देखो जब मैंने पेरा पे और ऑर्थो पे लगाया तो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक हो गया, सिंपल फिनोल कम एसिडिक था। तो ये एकदम एक्चुअली याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसका रीजन देखो, दो आरसी सर कंसेप्ट पकड़ के रखें। अब बात आती है आरसी सर कंसेप्ट की, तो वो क्या है उसको पकड़ के रखेंगे अपन अब, ठीक है। एसिड विच आर मोर एसिडिक, acid which are more acidic than H2CO3 give CO2 gas with NaHCO3। ये लो हो गया क्वेश्चन एक लाइन में सोल्व। अगर आपको ये ऑर्डर याद है तो एसिड विच आर मोर एसिडिक देन H2CO3, तो क्या ये CO2 देगा, ये भी CO2 देगा, ये भी CO2 देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। ये वाला फिनोल नहीं देगा, बट ये वाले दोनों फिनोल दे देंगे, ये वाला फिनोल नहीं देगा। एसिड विच आर मोर एसिडिक देन H2CO3 गिव CO2 गैस विद NaHCO3, और एसिड which are more acidic than NH3 give NH3 gas with NaNH2। ये सेकंड कंसेप्ट। वो जो ज्यादा एसिडिक है NaNH2 से, मतलब NH3 से ज्यादा एसिडिक है, वो NH3 गैस देंगे NaNH2 से। और ये तीसरा स्टेटमेंट एसिड which are more acidic than H2O give salt with NaOH और KOH। वो एसिड जो वाटर से ज्यादा एसिडिक है वो सॉल्ट देंगे NaOH के। तीन स्टेटमेंट से सारे रिएक्शंस लग जाती है। एसिड बेस रिएक्शन में आगे बताऊंगा भी, इनको वापस लेके आऊंगा, तब तक आप इस स्टेटमेंट को ध्यान रखें। एसिड बेस रिएक्शन आगे लास्ट की हेडिंग होगी, उसमें हम ये बात करेंगे। तो ये बात हुई एसिडिटी ऑर्डर। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि शुरू से एसिडिटी ऑर्डर पे हमने खूब ध्यान दिया है, ठीक है। और तो इफेक्ट का ध्यान रखेंगे, सर इफेक्ट का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं बेसिसिटी की। चले चलो, बेसिसिटी की बात करूंगा ना तो दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। बेसिसिटी एक सिंपल सा कंसेप्ट है। तो नाउ हम बात करेंगे बेसिसिटी की। बेसिसिटी का मतलब क्या है, कौन सी बेसिसिटी? सिंपल सा कंसेप्ट है बेसिसिटी का, भी कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। बेवजह बच्चा पैनिक होता है। बेसिसिटी की बात करते हैं। और यहां कौन सी बेसिसिटी? लोन पेयर डोनर, मतलब लेविस बेसिसिटी की बात हो रही है।
तो सीधा सा कंसेप्ट है हाउ टू चेक बेसिसिटी ऑर्डर, कि बेसिसिटी ऑर्डर कैसे चेक करें। तो बात आती है हाउ टू चेक बेसिसिटी ऑर्डर। तो आप सबसे पहले ये देखें अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। भाई बेसिसिटी का मतलब क्या है? हम यहां बेसिसिटी जनरली हम बात करेंगे एनिलीन की, या जो भी कोई भी एलिमेंट है इसके पास लोन पेयर है और ये H प्लस एक्सेप्ट कर ले और ये बन जाए। तो लोन पेयर हैविंग एटम बिहेव एज ए लेविस बेस, जिनके पास लोन पेयर है वो बेस की तरह बिहेव करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट आपको चेक करना है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। सबसे पहले आपको देखना है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, ठीक है। तो यहां से फिर आप देखोगे दो तरह से, लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरा लोन पेयर डू नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर मैं बोल दूं डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर जो डीलोकेलाइज हो रहे हैं, और इधर बोल दूं अनडीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। या फिर एमीन के रेस्पेक्ट में बोलूंगा तो एलिफेटिक एमीन, और इधर मैं बोल सकता हूं इसको एरोमेटिक एमीन। तो आप खुद दिमाग लगाए ना, अगर लोन पेयर डीलोकेलाइज हो रहे हैं तो प्रोटॉन को इजीली अवेलेबल नहीं रहेंगे, और अगर अनडीलोकेलाइज है रेजोनेंस में वो नहीं हो रहे हैं तो इजीली क्या हो जाएंगे? अवेलेबल हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाला होगा लेस बेसिक और ये वाला होगा मोर बेसिक। अब इसमें एलिफेटिक एमीन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और NH3, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री NH3, इनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इन एक्वस, इन गैसियस, ये हम पढ़ चुके हैं इन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब फिर इसमें जैसे मैं लू एक तो लेता हूं ये CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, और एक लेता हूं CH3 CH2 NH2। तो इसके लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, डीलोकेलाइज हो रहे हैं। ये वाले अनडीलोकेलाइज हैं, UD हैं, ये वाले D हैं, ज्यादा बेसिक ये वाला होगा। कंसेप्ट को समझे, क्वेश्चंस को पकड़ने का मतलब समझे, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी CH2 NH2 बेंजाइल एमीन है, और एक लिया मैंने ये वाला एनिलीन लिया, तो इसके लोन पे डीलोकेलाइज हो रहे हैं, ये वाले UD हैं और ये डीलोकेलाइज हो रहे हैं। तो ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ एनिलीन आल्सो कंसीडर ऑर्थो इफेक्ट, मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बिकम्स लेस बेसिक। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑर्थो इफेक्ट में, तो इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। डीलोकेलाइज हो गया, लोन पेयर अनडीलोकेलाइज हो गया। अब इसमें कई बार ये भी होगा कि एक नाइट्रोजन sp3 है, एक नाइट्रोजन sp2 है, और एक नाइट्रोजन sp है। तो Eg1 में लोन पेयर sp3 वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। जैसे मैंने लिया CH3 CH2 NH2, CH3 CHNH, CH3 CN,
तो ये वाला sp3 है, ये वाला sp2 है, ये वाला sp है, 1 2 3, यहां मोस्ट बेसिक 1 2 3, ये वाला साइनाइड इज वेरी वीक बेस, delocalized lone pair are more basic than cyanide. बहुत कम बेसिक होता है. जैसे अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी बात की मैंने, तो ये वाला ज्यादा बेसिक है भैया, डिलोकलाइज भी हो रहा है, फिर भी ये वाला ज्यादा बेसिक है. तो साइनाइड के केस में ये ध्यान रखोगे. तो मैंने बोला पहले अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर देखें, डिलोकलाइज हो रहे तो लेस बेसिक हो जाएगा, लोन पेयर डू नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, आसानी से अवेलेबल हो जाएगा. एनिलीन आती है तो एनिलीन के केस में और तो इफेक्ट का ध्यान रखेंगे. जैसे मैंने ये लिया NME2 और ये CH3, ये CH3 और लिया मैंने NMe, ठीक है, और यहां NO2 या फिर मान लो OCH3 लगाया, तो ये वाला ज्यादा बेसिक है क्योंकि यहां पे क्या आ गया, सर इफेक्ट आ गया. तो ये लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं हो रहे तो इनको क्या बोलूंगा, UD, और इसको बोलूंगा मैं D, डिलोकलाइज. तो वो ज्यादा बेसिक है. ऐसे अगर मैं बात करूं, इससे कंपैरिजन करूं, इसकी NMe NO2, अब भी ये ज्यादा बेसिक है. क्यों? क्योंकि ये डिलोकलाइज नहीं हो रहे तो ये लोन पेयर कैसे हैं, अनडिलोकलाइज, वो डिलोकलाइज है. ये यहां पे क्या ऑब्जर्व हो गया, सर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा. तो वही क्वेश्चन है जो पीछे पूरी ऑलरेडी बात हम कर चुके हैं, सेम वही क्वेश्चन है. ठीक है, और बात करते हैं बेसिसिटी पे, और क्वेश्चंस बताते हैं आपको. ये समझ में आ गया. चलो आगे बात करते हैं. guanidine and guanidine type structure. मैंने लिखा guanidine और guanidine type structure are highly basic in nature. अब ये गुआनिडीन टाइप स्ट्रक्चर है ना, ये वाली गुआनिडीन टाइप स्ट्रक्चर एक जगह लिख देता हूं, इसको मैं बोलूंगा GTS. गुआनिडीन टाइप स्ट्रक्चर आर हाईली बेसिक इन नेचर ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ conjugated acid by equivalent resonating structure. गुआनिडीन और गुआनिडीन टाइप स्ट्रक्चर हाईली बेसिक होगी इन नेचर ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड. एक चीज ये तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि बेसिसिटी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Pka इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka. इसके अलावा यह भी बता चुका हूं कि बेसिसिटी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस R प्लस H प्लस I सिंपल माइनस I माइनस H माइनस R. इनकी तो बात कर चुके हैं ना. अब गुआनिडीन किसको बोलते हैं, ये जो कंपाउंड है ना NH2C डबल बॉन्ड NH, ये NH2, इस कंपाउंड का नाम है गुआनिडीन. इस कंपाउंड का नाम है गुआनिडीन. अब देखो
ये वाले लोन पेयर ए बी, ए इज मोर बेसिक देन बी, ए ज्यादा बेसिक है क्योंकि ये वाले क्या हो रहे हैं डीलोकेलाइज और ये वाले क्या हो रहे हैं अनडीलोकेलाइज। और ये जो स्केलेटन अगर ऐसा स्केलेटन आ गया तो इसको बोलूंगा मैं जीटीएस, गुआनिडीन टाइप स्ट्रक्चर। तो ये वाला कंपाउंड यदि बेसिसिटी शो करेगा तो मैंने बोला हाईली बेसिक होगा। अगर ये बेसिसिटी शो करेगा तो हाईली बेसिक होगा। क्यों होगा हाईली बेसिक, समझे आप इसको कि ये NH2C डबल बॉन्ड NH और ये NH2H प्लस कहां जाएगा, यहां जाएगा। तो इसमें मैंने ये बोला ए ज्यादा बेसिक है बी से, या फिर मैं इसको से बोलता हूं प्रोटोनेशन साइट, प्रोटोनेशन साइट कि इसमें कहां प्रोटोन जाएगा तो ए पे जाएगा बी से, क्योंकि ये अनडीलोकलाइज है और ये वाले क्या है डीलोकलाइज, और ये वाला पोर्शन तो सेम ही है। तो यहां H प्लस अटैक करेगा तो क्या बनेगा NH2 डबल बॉन्ड NH और ये पॉजिटिव और ये NH2। अब ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां। NH2C डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ये इधर से इधर शो करेगा तो ये NH2 पॉजिटिव C डबल बॉन्ड NH, ठीक है। यहां पे H प्लस अटैक करवाए तो NH2 हो गया ना। ये लो, ये 3 क्या है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए ये सा स्ट्रक्चर ये क्या होता है हाईली बेसिक। ठीक है, पहले एक बार करवा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम लगाएंगे, हो जाएंगे क्वेश्चन भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात करते हैं, जैसे मैंने ये लिया अगला पॉइंट, एमाइड आर लेस बेसिक देन एमीन। एमीन से एमाइड क्या है लेस बेसिक है। अब जैसे एमाइड ये वाला R ये CONH2, इसको A और इसको B, प्रोटोनेशन साइट या फिर बेसिसिटी, तो A इज ग्रेटर देन B, A की ज्यादा होगी किससे B से। ऑक्सीजन यहां ज्यादा बेसिक है तो एमाइड आर लेस बेसिक देन एमीन because amide show basicity from oxygen which are more electronegative than nitrogen, इसलिए एमाइड ज्यादा लेस बेसिक है। तो यहां पे अगर मैं H प्लस अटैक करवाऊं यहां पे तो क्या बनेगा R ये COH प्लस NH2, और यदि मैं H प्लस अटैक करवाऊं यहां पे तो क्या बनेगा RCONH3 प्लस, ये वाला स्टेबल बाई रेजोनेंस, और ये नो स्टेबिलिटी, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये वाला वे गलत है और ये वाला सही है। तो एमाइड में कहां अटैक करेगा वो मैंने बताया। एमाइड क्यों, सब जगह ले लो ना, प्रोटोनेशन साइट, जैसे मैंने ये एस्टर लिया, जैसे मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, जैसे मैंने ये एनहाइड्राइड लिया, और जैसे मैंने ये एसिड हैलाइड लिया, ठीक है, और जैसे मैंने RCONH2 एमाइड लिया, तो लोन पेयर यहां भी है, 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 और यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है।
तो इसको ए, इसको बी, ए ज्यादा बेसिक है बी से, यहां भी ए बी, ए ज्यादा बेसिक है बी से, यहां ए बी, ए ज्यादा बेसिक है बी से, यहां भी ए बी, ए ज्यादा बेसिक है बी से, यहां भी ए बी, ए ज्यादा बेसिक है बी से। क्योंकि यहां ए पे जब प्रोटोनेशन कराओगे तो कॉन्जुगेटेड एसिड स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ठीक है। तो ये प्रोटोनेशन साइड समझ में आना चाहिए। एमाइड हमेशा लेस बेसिक करना है आपको एमीन से, ओके। इसके बाद और क्या ध्यान रखना है, साइक्लिक एलिफेटिक एमीन आर मोर बेसिक देन एसाइक्लिक एलिफेटिक एमीन। जैसे मैंने ये लिया और दूसरा लिया मैंने ये वाला, तो ये ज्यादा बेसिक है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्जन, और इन्वर्जन की वजह से ये लोन पेयर कभी ऊपर कभी नीचे हो रहे हैं, और ये इसमें इन्वर्जन एब्सेंट, इन्वर्जन एब्सेंट, इसमें इन्वर्जन एब्सेंट है, ठीक है। ये कंसेप्ट है। अब इसके क्वेश्चंस हम लगा लेते हैं, उसके बाद बेसिसिटी हमारी खत्म हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा यहां पे, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन की बात करेंगे हम और समझ में आ जाएगी बात को, ठीक है। चलो देखें, मिटाऊं, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन कुछ करवाता हूं कि आपको बताना है कि प्रोटोनेशन साइड कौन सी रहेगी, उसके बारे में बताना है, उसके बाद हम बात करते हैं। अब इन्हीं कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए बेसिसिटी आप निकाल सकते हो, प्लस आर माइनस आर वाला उसका भी ध्यान रखना है। एमाइड आ गया तो वो लेस बेसिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, असाइन या आइडेंटिफाई प्रोटोनेशन साइट इन फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। पहला लिया मैंने ये वाला, बोलो ए पे जाएगा या बी पे जाएगा। इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं। ए ज्यादा बेसिक है बी से। कैसे है देखो, H प्लस गया, ये बना क्या, अभी एक दो एग्जांपल बताऊंगा उसके बाद खुद को समझ में आने लग जाएगा। अब ये स्टेबलाइज हो गया। ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये तो डीलोकेलाइज है और ये वाला क्या है, अनडीलोकेलाइज है। तो इसको ए, इसको बी, तो ए ज्यादा बेसिक हो गया बी से। ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी सी डबल बॉन्ड एन एच, इसको ए, इसको बी, एमाइड हो गया क्या, तो यहां ए ज्यादा बेसिक है बी से। ऐसे में बात करूं इसकी डबल बॉन्ड एन एच, एन एच, एन एच, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, तो ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला क्या है, अनडीलोकेलाइज ये वाला क्या है, डीलोकेलाइज, ये वाला भी क्या है, डीलोकेलाइज। तो ए और बी में से ज्यादा बेसिक कौन हो गया, ए बी, और इसको बोल दूं जीटीएस, ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर। ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, तो ये वाले डीलोकेलाइज, ये वाले अनडीलोकेलाइज, इसको ए, इसको बी, तो ए इज मोर बेसिक देन बी। कर लोगे आइडेंटिफाई, साइट ऑफ प्रोटोनेशन आइडेंटिफाई करनी है, आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चंस की बात करते हैं। आए हुए क्वेश्चंस भी लगाएंगे बेसिसिटी के और एसिडिटी के बात करेंगे अपन, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि एसिडिटी और बेसिसिटी का कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका अटक जाए।
बेसिसिटी ऑर्डर CH3CHNH2 CH2 डबल बॉन्ड CHNH2 CH3 CH डबल बॉन्ड NH और ये CH3 फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, अनडीलोकेलाइज, डीलोकेलाइज, अनडीलोकेलाइज। अनडीलोकेलाइज ज्यादा होगा, ये कौन सा है sp3, ये कौन सा है sp2। अनडीलोकेलाइज में से जल्दी कौन देगा sp3, तो फर्स्ट थर्ड सेकंड आंसर। ऐसे ही एक फेमस क्वेश्चन ये वाला एन, ये वाला NH, ये वाला NH2, ये वाला। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसके लोन पेयर जो है ना वो अनडीलोकेलाइज, ये वाली भी कैसे है अनडीलोकेलाइज, ये वाले कैसे हैं डीलोकेलाइज और ये भी कैसे हैं डीलोकेलाइज। अनडीलोकेलाइज में ये कौन सा हाइब्रिडेशन है sp3, ये कौन सा है sp2, जल्दी कौन देगा sp3 सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। अब देखो इधर अगर ये H प्लस लेता है तो ये बनाता है NH3 प्लस एनिलीनियम आयन, और ये वाला H प्लस लेता है तो ये बनाता है, तो ये तो पहले भी क्या था एरोमेटिक और अब भी क्या है एरोमेटिक। ये पहले क्या था एरोमेटिक, अब क्या हो गया नॉन एरोमेटिक। तो इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये लोन पेयर नहीं देगा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेटेड एसिड नॉन एरोमेटिक हो रहा है, ये लेस स्टेबल हो रहा है। तो फिर थर्ड, उसके बाद फोर्थ। ठीक है, और बात करें NH2 C डबल बॉन्ड NH NH2 OCH3 डबल बॉन्ड NH और ये NH2 और ये CH3 डबल बॉन्ड NH और ये NH2। ठीक है, तो यहां बात करें तो ये भी यहां से शो करेगा। देखो ये तो है ग्वानिडीन, ये GTS ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर, ये भी GTS। अब ये वाला जब यहां से शो करेगा तो इधर से और इधर से 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें केवल इधर से दिखाएगा तो 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका क्या लगने वाला है +R, इसका क्या लगने वाला है +I, और इसका भी क्या लगने वाला है +R। बाकी ये स्केलेटन तो सब में क्या है सेम ही है। इसका +R NH2 का ज्यादा या OCH3 का ज्यादा, NH2 का ज्यादा, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो बेसिसिटी का मेरे हिसाब से तो कोई क्वेश्चन अटकना नहीं चाहिए, फिर भी अटक रहा है तो गड़बड़ हो रही है आपसे कहीं ना कहीं। और बात करूं, ये वाला लिया मैंने N, ये वाला, ये वाला, तो इसमें क्या है इन्वर्जन। ठीक है, तो ये लीस्ट बेसिक हो जाएगा। इसमें इस दूसरे आयन का क्या लगेगा -I, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट थर्ड और सेकंड। अब एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि उनको करना बहुत जरूरी है, उन क्वेश्चंस को नहीं लगाएंगे तो पता कैसे लगेगा कि बेसिसिटी कैसे निकालते हैं। तो मुझे नहीं लगता बेसिसिटी में कोई प्रॉब्लम आएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर सबसे पहले चेक करें, उसके बाद क्वेश्चंस लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी बात करते हैं। सर ऑर्थो इफेक्ट का ध्यान रखोगे, उस पर ऑलरेडी मैं क्वेश्चन करवाया हुआ है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ है उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तुम्हें भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ एग्जाम के क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं, वरना तुम कहोगे सर एग्जाम के क्वेश्चन तो हो नहीं रहे। अच्छा, इसमें न्यूक्लियोप्लिसिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब बात करेंगे, यहां उनकी बात नहीं करेंगे अपन। इसमें आया हुआ है क्वेश्चन नंबर पेज 5.31, क्वेश्चन नंबर 12 है। अरेंज द फॉलोइंग एमीन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी। आपको ये वाला ऑर्डर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है CH3NH2, एक तो ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है NH2, एक ये दिया हुआ है NH2OCH3, और एक दिया हुआ है NH2 और ये NO2। लगा लेंगे, कोई नहीं। देखो ये क्या है, अनडीलोकेलाइज, ये क्या है डीलोकेलाइज, ये भी क्या है डीलोकेलाइज, ये भी क्या है डीलोकेलाइज। तो फर्स्ट तो ज्यादा बेसिक होने वाली है ही है। अब इस OCH3 का क्या इफेक्ट लगेगा, प्लस आर माइनस आई, इसका क्या लगेगा माइनस आर माइनस आई, और ये क्या हो गई सिंपल। तो प्लस आर वाला ज्यादा हो जाएगा, फिर थर्ड सेकंड फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड सेकंड और फोर्थ। एक क्वेश्चन तो ये आया हुआ है। इसके अलावा और बेसिसिटी का क्वेश्चन एक ये भी आया हुआ है, विच वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक इन नेचर, ये हो जाएगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आया हुआ है नीट 2007 में, ये है पेज नंबर 5.33 पे, इनका पूछा है NH2 NO2 NH2CH3, ये वाला पूछा हुआ है। तो देखो ये भी डीलोकेलाइज, ये भी डीलोकेलाइज, ये भी डीलोकेलाइज, इसका माइनस आर, इसका प्लस एच, ये सिंपल थर्ड फर्स्ट सेकंड आंसर। और आया हुआ है एक जेई मेन 2018 में आया हुआ है, जेई मेन 2018 में, और ये है क्वेश्चन नंबर 28। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक तो आया हुआ है ये वाला NH2, एक ये वाला आया हुआ है NH, और एक ये वाला आया हुआ है NH2 डबल बॉन्ड NH, और एक ये वाला आया हुआ है NHCH3। ठीक है, तो देखो अनडीलोकेलाइज sp3 आ गया ना बीच में, ये भी अनडीलोकेलाइज, ये भी अनडीलोकेलाइज, बट ये कौन सी स्ट्रक्चर है GTS ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर, ये भी अनडीलोकेलाइज। तो मोस्ट बेसिक जो होने वाला है वो थर्ड होने वाला है। अब यहां पे अनडीलोकेलाइज, यहां भी अनडीलोकेलाइज, ये कहां से देगा sp3 से, ये कहां से देगा sp2 से, ये भी कहां से देगा sp3 से। sp3 वाला जल्दी देगा, बट इसमें इसका क्या लग रहा है माइनस आई, यहां पे क्या लग रहा है प्लस आई। तो फिर कौन हो जाएगा फोर्थ, उसके बाद कौन हो जाएगा फर्स्ट, उसके बाद सेकंड। और करवा देता हूं, और भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं, वो उनकी बात भी कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आप लगाएं, जेई मेन के क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो, इसमें सारे लग जाएंगे, उनके बारे में भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। ठीक है, ये लंबा लेक्चर है। आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन। इसमें मेरा मेन मकसद था एसिडिटी और बेसिसिटी सिखाने का। समझ में आ गया होगा, लग गया होगा। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, क्वेश्चन लग जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं अटकने वाला। ओके, ठीक है, थैंक यू।